हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला का अध्याय 10 करेंगे, जिसका नाम है समुद्र और टिटिहरी। एक समुद्र था, वह बहुत घमंडी था। वह अपने घमंड में अपनी लहरें दूर दूर तक उछालता और गरजता। उसकी लहरों में बहुत से जानवर फंसकर डूब जाते। वह बहुत खुश होता। वह कहता, मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। मैं जिसे चाहूँ डुबा सकता हूँ, बहा सकता हूँ। इसी समुद्र के किनारे एक टिटिहरी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसने अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। अब वह अंडों से बच्चे निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि अंडे से कब उसके बच्चे निकलेंगे, इस चीज़ का वो इंतज़ार कर रही थी। एक दिन टिटिहरी दाने की खोज में कहीं गई। उसके पीछे समुद्र अपनी लहरों में उसके अंडों को बहाकर ले गया। टिटिहरी ने वापस आकर जब अपने अंडों और घोंसले को नहीं देखा तो वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसे रोता देखकर एक छोटा कछुआ आया। उसने पूछा, टिटिहरी बहन, क्यों रोती हो? टिटिहरी ने अंडे गायब होने की बात बताई। कछुआ बोला, तुम्हारा घोंसला और अंडे समुद्र बहाकर ले गया, चाहो तो उससे पूछ लो। टिटिहरी समुद्र के पास गई। उसने पूछा, समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे बहाए हैं? हाँ, मैंने तुम्हारे अंडे बहाए हैं। तू मेरा क्या कर लेगी चिड़िया? जा, भाग जा। यह कहकर समुद्र की लहरें उछली। टिटिहरी बचकर भाग गई। किनारे आकर वह रोते हुए बोली, समुद्र, तुमने मेरे अंडे बर्बाद किए हैं। मैं तुम्हें इसका दंड दूंगी, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। उसकी बात सुनकर समुद्र बहुत हंसा। अब टिटिहरी ने समुद्र को सुखा देने की ठान ली, मतलब कि उसने ठान लिया कि मैं समुद्र को सुखाऊंगी। वह समुद्र का पानी अपनी चोंच में भरकर लाती और रेत पर छोड़ आती। यह काम वह दिन रात करने लगी। जब वह थक जाती तो बैठकर रोती। कई चिड़िया और बहुत से जानवर उसे देखकर दुखी होते, कहते, बेचारी अपने अंडों के दुख में पागल हो गई। भला यह छोटी टिटिहरी समुद्र को कैसे सुखा पाएगी? टिटिहरी पर इसका कोई असर नहीं होता। वह अपने काम में महीनों बरसों लगी रहती। एक दिन शाम के समय एक महात्मा समुद्र तट पर आए। उन्होंने समुद्र का जल अपने हाथों में उठाया और सूरज को चढ़ाने लगे। तभी समुद्र गरजा, मैं समुद्र हूँ, सूरज को भी डुबा देता हूँ, इसलिए सूरज को नहीं, मुझे प्रणाम करो। मतलब क्या कहता है कि वो मुझे नमस्कार करो, सूर्य को नमस्कार मत करो। महात्मा समुद्र की इस बात पर बहुत क्रोधित हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको गुस्सा आ गया समुद्र की इस बात पर। तभी उनके हाथ से एक चिड़िया आ टकराई और उनके पैरों पर गिर गई। महात्मा ने उस चिड़िया को उठाकर पूछा, चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तू मुझे अपना दुख बता। यह चिड़िया टिटिहरी थी। टिटिहरी रोती हुई बोली, मेरे अंडे समुद्र बाहर ले गया, मैं इसे सुखा दूंगी, मुझे छोड़ दो। यह कहते कहते उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गिर पड़ी। महात्मा ने देखा वह मर चुकी थी। महात्मा ऋषि अगस्त्य थे। उन्होंने कहा, हे माँ चिड़िया, तू धन्य है, मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी करता हूँ। यह कहकर उन्होंने समुद्र का जल उठाया और मंत्र पढ़कर उसे पी लिया। पूरा समुद्र ही सूख गया। समुद्र को उसके घमंड का दंड मिल गया। नैतिक जीवन मूल्य, एक छोटे से छोटा जीव बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। ठीक है, इस लेसन को आप लोग रीड करिए और समझिए। थैंक यू।